किसी भी दहशत गर्द की जो कार्रवाई के खिलाफ इस तरह भी जमीनी कार्रवाई के साथ साथ अब मोटर गोले का इस्तेमाल भी होता है, ड्रोन का इस्तेमाल भी होता है, जहाज भी इस्तेमाल हो रहे हैं, तो वो मिलिट्री का आइन के मुताबिक एक राइट है, तो उसमें हमारा इख्तियार नहीं है कि हम रोक सके। लेकिन और हमारे सूबे के साथ लंबी एक बॉर्डर भी है, और फिर हमारी रिवायात, हमारा कल्चर, हमारी जबान, हमारी अक़वाम एक है, और डिवाइडेड फैमिली भी है हमारी उनके साथ। फिर इंडिया हमारा चूंकि दुश्मन है हमेशा से, उस मैच के अंदर हमारे प्लेयर से प्रेशर भी होता है, उनपे भी होता है, कोई शक नहीं है। के अंदर जो लाकानूनियत शुरू है और जो जैली पर्चे और FIR पूरे पाकिस्तान में की गई हैं, और हमारे लीडर इमरान खान साहब, उनकी अहलिया और हमारे बहुत से लीडरान सजाएं भी हुई हैं नाजायज इसके अंदर, और बाकी केस हमारे चल रहे हैं। ये सारे केस बेस्टलेस केस हैं, और उम्मीद करते हैं अदलिया से कि अदलिया जो है आज़ादी के साथ अपने फैसले करे। हमें उम्मीद है उनसे, लेकिन 26वीं तरमीम होने के बाद अदलिया को भी हथकड़ियां लगा दी गई हैं, और जो हालात बने हुए आपके सामने हैं, तो इंशाल्लाह हम मुकाबला कर रहे हैं इसका, और हम अपना जो हकीकी आज़ादी का जो मिशन है इंशाल्लाह उससे पीछे नहीं हटेंगे, और इंशाल्लाह ये हमारा सिलसिला अपनी तहरीक का इंशाल्लाह जारी रहेगा। 27 तारीख को हमारा इंशाल्लाह जलसा है इमरान खान साहब के हुक्म पर, और पूरी कौम जो है इसमें शिरकत करेगी। और इसके अंदर एक चीज जो जरूरी चीज है वो ये है कि हमने इसे साबित करना है अपनी ताकत का मुजाहरा करके कि जो पूरी कौम है वो इमरान खान के साथ खड़ी है। और क्यों खड़ी है? इसलिए खड़ी है कि इमरान खान हमारी कौम की, हमारी मुल्क की, हमारी बच्चों की जंग लड़ रहे हैं, और उसमें जो सबसे मेन चीज है वो ये है कि मुल्क में कानून की बालादस्ती जरूरी है, अपने आइन की हमने पासदारी करनी है, तहफ़्फ़ुज़ करना है। ह्यूमन राइट्स वायलेशन जो हो रही है वो हमारा एक आइन के मुताबिक जायज हक है। इसके अलावा जो इदारे हैं, हर इदारा जो है अपने आइन के मुताबिक जो उसको बताया गया है उसके अंदर रह के काम करे। तो ये हमारे कुछ हकीकी जमहूरियत जिस तरह मैंडेट चोरी किया गया हमारा, तो हम चाहते हैं कि इन सब चीजों को पाकिस्तान में एक दफा ठीक होना है, और उसके लिए वाहिद पार्टी तहरीक इंसाफ है इसमें हकीकी तौर पर इस पे हर तरह की आवाज उठाई है और कुर्बानियां दे रहे हैं, और इंशाल्लाह इस चीज को हासिल करके रहेंगे, और जब तक हासिल नहीं होती इंशाल्लाह उस तक हमारी तहरीक जारी रहेगी। साहब क्या कहेंगे? देखिए जी, हमारी हमेशा से पॉलिसी है, इमरान खान साहब की पॉलिसी रही है कि मुज़ाकरात ही हल है। इतने ऑपरेशन जो हुए हैं, 80,000 से ज्यादा लोग हमारे सूबे में जानों की कुर्बानी दी है। इसके अलावा जो माशी तौर पे हमें नुकसान हुआ है सूबे को, उसके अलावा है। अब उसके अंदर ये जो ऑपरेशन करके हमने जो तजर्बात किए उससे कोई फायदा नहीं हुआ, बल्कि दहशतगर्दी मजीद बढ़ गई है। तो उसके लिए हमने यही हमेशा से कहा कि मुज़ाकरात किए जाए, और जब मैंने हुकूमत संभाली तो पहले ही अपनी स्पीच में मैंने ये बात की कि हमें अफगानिस्तान से मुज़ाकरात करने चाहिए। अनफॉर्चुनेटली क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट का ये डोमेन है, तो उन्होंने इसके ऊपर तनकीद भी की मेरे ऊपर कि ये नहीं कर सकता बात, एक सूबा है नहीं कर सकता बात। लेकिन मैं मुतवातिर ये बात करता रहा और एंगेज करता रहा इस चीज के ऊपर, और अपने लेवल पर मैं एंगेजमेंट कर सकता हूँ अनऑफिशियली, वही मेरी जारी है। और अफगानिस्तान की तरफ से अच्छा मैसेज है हमें इस हवाले से कि वो चाहते हैं कि ये मसला हल हो, क्योंकि जाहिर बात है जब मसला हल होगा, तिजारत खुलेगी, अमन कायम होगा, तो दोनों ममालिक का फायदा है उसमें। और हमारे सूबे के साथ लंबी एक बॉर्डर भी है, और फिर हमारी रिवायात, हमारा कल्चर, हमारी जबान, हमारी अक़वाम एक है, और डिवाइडेड फैमिली भी है हमारी उनके साथ। लेकिन फेडरल गवर्नमेंट का जो इस बारे में रवैया है या उनकी जो बातचीत है वो निहायत ही काबिल अफसोस है। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह के फेडरल मिनिस्टर इस तरह बयान दे देते हैं, उससे वो जो एक रिश्ता बनाने की हम कोशिश कर रहे हैं कि बैठ के हम उनके साथ मुज़ाकरात करके मसले का हल निकालें, उसको नुकसान होता है, तो इसको अवॉइड करना चाहिए। और अब जो पोजीशन है वो ये है कि मैंने शुरू से इसलिए तमाम जो किए तमाम कबाइल के साथ इकट्ठे भी किए, अलग-अलग भी किए, तो उस पर अब हमारी इनसे जो बातचीत हुई उसमें यह हुआ कि इन्होंने कहा कि ठीक है आप अपने हमें लोग दें, और साथ फेडरल गवर्नमेंट के लोग होंगे, और हम अफगानिस्तान जाके मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। उसमें हमारे जो है लोगों के हमने कबाइल से नाम ले लिए हैं, वो इसी हफ्ते मैं इनको नाम भेज दूंगा, और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह कि बहुत जल्द वफद जाएगा वहां पर, और इंशाल्लाह वहां पर जाके बाकायदा तौर पे गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जो है इसके ऊपर मुज़ाकरात इंशाल्लाह शुरू होंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह जो हम समझते हैं कि मसला मुज़ाकरात से हल हो सकता है, इंशाल्लाह उसी तरफ पेशरफ्त होगी। के लिए कोई कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और इन वाक़यात की रोकथाम के लिए कोई इक़दाम होने चाहिए। देखिए बात सुने, दहशतगर्दी के जो वाक़यात हैं और दहशतगर्दी जो इस सूबे में शुरू हुई है, कई दहाइयों से ये हो रहा है, और हमारे 80,000 ज्यादा लोग इसमें शहीद हो चुके हैं। अब जहां तक कार्रवाई की बात है, दहशतगर्द भी कर रहे हैं, तो दहशतगर्दों के खिलाफ हमारी फोर्सेज भी कर रही है, लेकिन इसमें किसी भी तरह से कोलैटरल डैमेज जो आम शहरियों की शहादत है हमें काबिल कबूल नहीं है। हमने हमेशा उस पर आवाज उठाई है, हम इसको पूरी तरह से मजम्मत करते हैं, भरपूर तरीके से मजम्मत करते हैं कि नहीं होना चाहिए, लेकिन इस जंग के अंदर ये बार बार हो रहा है। जहां तक सूबाई हुकूमत की बात है, तो हम किसी भी दहशतगर्द की जो कार्रवाई के खिलाफ
इस तरह भी जमीनी कार्रवाई के साथ साथ अब मोटर गोले का इस्तेमाल भी होता है, ड्रोन का इस्तेमाल भी होता है, जहाज भी इस्तेमाल हो रहे हैं, तो वो मिलिट्री का आइन के मुताबिक एक राइट है, तो उसमें हमारा इख्तियार नहीं है कि हम रोक सके। लेकिन अपना जो स्टांस है, हमारा जो एक स्टांस है इस बारे में कि इसकी जंग को कैसे लड़ना चाहिए, कैसे खत्म करना चाहिए, वो यही है कि मुज़ाकरात करने चाहिए। और ये जो कार्रवाइयां हो रही हैं, ये मसले का हल नहीं है। और इसमें खास तौर पर अगर कोई भी शहरी इसमें होता है तो इसके ऊपर हम भरपूर मजम्मत भी करते हैं। और इंशाल्लाह 27 के जलसे में इसके ऊपर भी बात होगी, पूरा सूबा इकट्ठा होगा, और पूरे सूबा इकट्ठा जब होगा तो इंशाल्लाह इस पे लाएअमल के ऊपर हम एक फैसला करेंगे कि ठीक है, आइन में तो हमारा इख्तियार ये नहीं है, लेकिन हैसियत एक सूबा जो हमें नुकसान हो रहा है उसके ऊपर इंशाल्लाह हम अपने अवाम के साथ हैं, अवाम के साथ हैं। क्रिकेट जो है वो एक स्पोर्ट्स है, और पाकिस्तान में चूंकि बहुत ज्यादा लोगों का लगाव है उससे, तो क्रिकेट के जो मैचेस हैं उसके ऊपर पूरी कौम की नजर होती है। फिर इंडिया हमारा चूंकि दुश्मन है हमेशा से, उस मैच के अंदर हमारे प्लेयर से प्रेशर भी होता है, उनपे भी होता है, कोई शक नहीं है। लेकिन जो लगातार ये नाकामी है, ये जो बार बार हम हार रहे हैं और बार बार पूरी कौम जो है इससे बड़ी डिसअपॉइंट होती है, बड़ा कौम का बड़ा दिल दुखता है जब इंडिया से स्पेशली हम मैच हारते हैं। जबकि स्पोर्ट्स में तो हार जीत लगी रहती है, लेकिन चूंकि हमारा एक दूसरे जो ताल्लुकात है वो ठीक नहीं है उनसे, उस हवाले से कौम को जो है ना बड़ा दिली दुख और अफसोस होता है। तो पहले तो टीम को चाहिए कि जोर लगाओ, गैरत करो यार, हर दफा हार जाते हो, तुम्हारे हाथ में बल्ला नहीं होता है, बाल नहीं होती, क्या मसला है, बार बार हार जाते हो। दूसरी जो चीज है कि मोहसिन नकवी साहब जो है, आप कह रहे हैं कि जी मोहसिन नकवी जो है जब से वो आया है तो पाकिस्तान में जाहिर बात है पूरा पाकिस्तान इन्होंने तबाह किया हुआ है, हर चीज को, हर इदारे को, हर महकमे को तबाह किया हुआ है, तमाम इदारे तबाह है, हर चीज वर्क कर दी है। तो फिर वही हाल और असरात क्रिकेट टीम पर भी आए हुए हैं, उसकी तबाही आपके सामने है कि बार बार जो है हार का सामना हो रहा है। और फिर जो है असल चीज ये है कि इंडिया की हद तक जो है ना वो मैच जो है ना वो मैच नहीं होता, वो दो ममालिक है उनकी आवाम का आपस में एक मुकाबला होता है, और एक खुशी का इजहार होता है और एक अफसोस का इजहार होता है। अनफॉर्चुनेटली बार बार ये हमें अफसोस हो रहा है उनके हारने का, तो ये भी लानत जो है वो इन्हीं पे जाती है कि जो इस वक्त पूरे मुल्क को तबाह करके बैठे हैं। तो ये लानत भी मैं इन पे भेजूंगा कि लानत भी तुम्हारे पे है कि तुम बैठे हो, तो ये काम भी हो रहा है हमारे साथ कि बार बार हमें शिकस्त हो रही है। साहब ये बताइए करेंगे, और इसके अंदर एक चीज जरूरी चीज है, वो ये है कि हमने इसे साबित करना है अपनी ताकत का मुजाहरा करके पूरी कौम है और ये हमारे साथ खड़ी है। वो क्यों खड़ी है? इसलिए खड़ी है कि आज हमारी कौम की, हमारी मुल्क की, हमारी बच्चों की जान जाते हैं, किसान की तरफ से अच्छा मैसेज है इस हवाले से कि वो चाहते हैं कि ये मसला हल हो, क्योंकि जाहिर बात है जब मसला हल होगा, ज़ियारत मिलेगी, अमन कायम होगा, तो दोनों हमारे का फायदा है उसमें। और हमारे सूबे के साथ भी एक बॉर्डर भी है, और फिर हमारी रिवायात, हमारा कल्चर, हमारी ज़बान, हमारी अक़वाम है, वो डिवाइड करनी भी है हमारी के साथ, वो हमारा एक आइन के मुताबिक जायज़ हक है। इसके अलावा जो इदारे हैं, हर इदारा जो है अपने आइन के मुताबिक उसको बताया गया है उसके अंदर रह के काम करें। ये हमारे कुछ हकीकी जमहूरियत इस तरह मैंडेटरी किया गया हमारा, तो हम चाहते हैं कि सब चीज़ों को पाकिस्तान में तो ठीक होना है, उसके लिए वायद बड़े तरीके से हकीकी तौर पर उस पर हर तरह की आवाज़ उठाइए और गुजारियाँ दे रहे, और इंशाल्लाह हम इंशाल्लाह इस चीज़ को हासिल करके रहेंगे, और जब तक हासिल नहीं होगी इंशाल्लाह तक हमारी जारी रहेगी।